जो पुलिस वाले दूसरे के टुकड़े पे पलते हैं वो मर्द नहीं नामर्द होते हैं। मर्द हमेशा सीना ठोक के कहते हैं कि अपने दम पे अपने बलबूते 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों और बीवी को खिलाएंगे, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, हमसे कई गुना तरक्की करें। हम ऐसा परवरिश देंगे, ऐसा इनको भविष्य देंगे, पूरी दुनिया याद करेगी। लेकिन दलालों, तुम क्या करते हो? गुनाहगारों को खुलेआम घूमने के लिए, जैसे होता है छुट्टा छाड़, घूमो खाओ चरो, किसी बहन बेटी की इज्जत को तार तार बदनाम करो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दलाली चाहिए, घुसखोरी चाहिए, दूसरे के टुकड़े पे हम पलना जानते हैं। और बेगुनाह जो रहते हैं उन्हें गुनाहगार बनाकर हथकड़ी पहनाते हो और जेल भेज देते हो। उन बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचते हो कि जिनके हाथ में हम हथकड़ी पहना रहे हैं वो बेगुनाह हैं और वो जेल जाएंगी, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, उनके घर वाले क्या तमाशा बना देंगे। जिंदगी भर उसे ताना सुनना पड़ेगा। जो वो की नहीं उसका सजा भुगतेगी। कुछ लोग चाहते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो भी टुकड़े पे दूसरे के पलते हैं। तो कहते हैं ना, चोर चोर आपस में भाई रहते हैं, और चोर और साह की कभी जमती नहीं है, ठीक है। और ये भी लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस वालों से इतना एलर्जी क्यों है इसको। तो आइए हम बताते हैं, मेरे साथ भी नाइंसाफी हुआ है। मैं जेल जाने लायक काम नहीं की थी, लेकिन पुलिस वालों ने दलाली घुसखोरी करके मुझे जेल भेज दिया। क्या मैं डर गई? क्या मैं वीडियो बनाना बंद कर दी? क्या मैं सच बोलना छोड़ दी? नहीं रे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मां ने एक वीर बेटी पैदा की है और मेरे पति ने एक स्ट्रॉन्ग बीबी बनाने पे मजबूर कर दिया कि लड़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगा, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, पर मैं नहीं। और मैं साबित कर दूंगा कि औरत को रखो तो मान सम्मान इज्जत से। राजपूत की बेटी है, बहुजन समाज में लाए, अम्बेडकरवादी बनाए, उसको अपने साचे में ढाल दिए। ये योगेंद्र कुमार साबित करेगा, ऐसे मेरे पति ने ठान लिया। मैं जेल तो गई, लेकिन जो चीज मैंने बोला वो साबित कोर्ट में पहले हो गया था कि राम काल्पनिक थे। फिर भी पुलिस वाले ने दलाली घुसखोरी खा के मुझे जेल भेज दिया और मैंने जेल गई, माफी कभी नहीं मांगी। पर कुछ कुत्ते कमीने होते हैं ना, बेवजह के पकड़ पकड़ भौं 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 भौंकते रहते हैं। ऐसे एक कुत्ता है, बोल रहा था कि बहुत फड़फड़ा रही थी, गई ना जेल। उस जो मेरी आईडी था जिसपे वो बार बार कई वीडियो पर कमेंट किया है, मैं लिंक दे दूंगी, वीडियो पे लगा दूंगी, देख लीजिएगा। लेकिन मैं बोले, मैं एक स्ट्रॉन्ग महिला की बेटी हूं, एक अच्छी मां की परवरिश की बेटी हूं और एक अच्छी पति की बीवी हूं। मुझे कोई हरा पाएगा या मुझे कोई झुका पाएगा या मुझे कोई डरा पाएगा और मुझे कोई माफी मांगने में मजबूर कर देगा? नहीं, माफी मांगे मेरी जूती भी नहीं मांगेगी। फिर मैं कैसे मांग लूं? पुलिस वाले बोले थे, बेटा तू जेल नहीं जाएगी, माफी मांग ले। मैं पुलिस वाले के सामने आंख से आंख मिला के बात की थी कि माफी माई फुट, संगीता सिंह जेल जाना मंजूर करेगी, माफी मांगना नहीं। संगीता सिंह डट के सामना करेगी, झुकेगी नहीं और झुकी नहीं, ठीक है। और आज मैं कुत्तों की हैसियत बताती हूं और दलाल, घुसखोर, बेईमान, ठगेदारी, नामर्द पुलिस वालों की बात बताती हूं। पूरे वीडियो में बने रहिए। आज मैं कुछ ऐसी
पॉइंट और सच्चाई बात बताऊंगी जो कोई नहीं बताएगा। तो हेलो दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का योगेंद्र संगीता बौद्ध ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, मैं जेल गई थी, ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। नहीं पता होगा तो मेरा एक चैनल है सच तक आवाज, जो मैं पहले ब्लॉग वीडियो बनाया करती थी, अब वो न्यूज से हो गया है, रिपोर्टिंग करती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ये दूसरा चैनल बना ली समाज की बात करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और बाबा साहेब की विचारधारा को हम फॉलो करते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं और उनके नाम से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें भी हम जगाना चाहते, समझाना चाहते। इसीलिए रील वीडियो भी बनाया करते हैं, ब्लॉग वीडियो भी बनाया करते हैं। अब मेरे जीवन में जो घटना घटा, मेरी सत्यता कोई भी जानना नहीं चाहता है। बस झूठी अफवाहें, झूठी जो है मनगढ़ंत कहानी। कुछ लोग कह रहे हैं संगीता जी आप मेरे वजह से हाईलाइट हो गई, आप मुझे ही भूल गई, आपका चेहरा मेरी वजह से बना। मेरा चेहरा किसी की वजह से नहीं बना, खुद के दम पे ये पहचान पाए हैं, खुद के दम पे ये चेहरा पाए हैं। जेल जाने के बाद मेरा चेहरा वैसे भी हाईलाइट हो गया। मैं नहीं पैसा कमा पाई, भले ही नहीं कमा पाई, इज्जत सम्मान तो कमाई। पैसा लोग ट्विटर पे ट्वीट करके, फेसबुक डाल के, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब, मतलब हर जगह मेरी वीडियो डाल के मिलियन मिलियन में चला और लोग लाखों 2 लाख पैसा कमाए। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम दूसरे के तवा पे रोटी तो सेके। आपकी यही फितरत रहे कि मेरे दम पे, मेरे टुकड़े पे पलो। और हम तुम जैसे कुत्ते को पालना पसंद करते हैं, दूसरे के टुकड़े पे पलते नहीं हैं, पालते हैं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बनाई थी कि मुझे नहीं चाहिए राम जैसा पति, मेरा रावण ही ठीक था। महिलाओं का मान सम्मान इज्जत किया। आपके राम किए क्या है? महिलाओं का उल्लंघन किए हैं। कैसे? जब सीता राम से दूर थी तो राम भी सीता से दूर थे। अगर अग्नि परीक्षा सीता दे सकती थी और दी, तो आपके राम का भी फर्ज अधिकार बनता था कि वो भी अग्नि परीक्षा देते। क्या महिला ही हमेशा जलते आएंगी? क्या महिला ही जलेंगी? पर मैं वो सीता नहीं, मैं उस रामायण युग की महिला नहीं, मैं कलम युग की महिला हूं। ठीक है, और भी आगे सब कुछ सत्यता बोले थे। ठीक है, कुछ लोग मनवादियों को बड़ी मिर्ची लगी, इतनी तेज मिर्ची लगी कि वाह वाह करके भभाते हुए भागना इधर उधर शुरू कर दिए। मेरे नाम से कंप्लेन, FIR करना शुरू कर दिए। और तो और इससे पेट नहीं भरा तो मैं पहले मिशन गायिका के नाम से जानी जाती थी। मेरा शुरुआत था गाना का और समाज को जगाना। पहले मैं सजनवा की विधानसभा अध्यक्ष महिला मोर्चा जय समाज पार्टी से थी। मैं जो जहां बुला देता था, किसी के साथ अत्याचार होता था, किसी की जमीन जोर जबरदस्ती से, ये चमार है, दलित है, उसकी जमीन हड़पी जाती थी, वहां मैं जाके इंसाफ दिलाने का काम करती थी। फिर ऐसे मैंने इधर उधर जाना शुरू करती थी, महिला भी जागरूक करती थी। मुझे सम्मानित भी किया गया और पुरस्कार भी मुझे मिला है, किताबें जो महिलाओं के बारे में समझने के लिए, पढ़ने के लिए। लोग ये सोचे कि जब ये बिन पढ़े जो है, लोगों के बारे में अभी नहीं पढ़ी है, फिर भी बहुत ज्यादा जानकार है, बता रही है, समझा रही है, तो जब पढ़ने लगेगी तो और ज्यादा जगाएगी। इसलिए ना मुझे बहुत अच्छे जो पदवी पे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर लोग वहाँ आए थे, वकील भी आए थे, सभी लोग सम्मानित करके मुझे किताबें दिए। ठीक है, मैं समाज को जगाते जगाते उस मुकाम पे पहुंची जहां लोग सपने देखा करते हैं। मैंने सपना कभी नहीं देखा, पर उस मुकाम को हासिल किया। तो मुझे वहां एक प्रेरणा मिला, एक सीख मिला कि आप वीडियो बनाया कीजिए, आपका वीडियो बहुत अच्छा चलेगा, हमारे बहुजन समाज के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब वीडियो बनाना शुरू कर दी तो मैं क्या करती थी, एक ठुमका नहीं लगाती थी, मैं डांसर नहीं थी, मैं मोजरा नहीं किया करती थी जो बाबा साहब के नाम पे आज धंधा हो रहा है, मोजरा हो रहा है। मैं कभी नहीं। मैं भले ही रील बनाती थी, मैं मतलब रिपोर्टर नहीं थी, तब भी मैं डांस नहीं किया करती थी।
मेरा सिद्धांत डांस करना, मोजरा करना, ठुमका लगाना नहीं था। मुझे समाज को जगाना था, बाबा साहब का सपना पूरा करना था। मेरे में जुनून था कि मैं समाज को जगाऊंगी। लिपसिंग किया करती थी और अपने मुख से बोल करके ज्यादातर मैं वीडियो डाला करती थी। फिर मैं एक वीडियो डाल दी। जब वीडियो डाल दी तो मैं कुछ गलत नहीं बोली थी, गाली गुप्ता नहीं दी थी, तर्क दे करके अच्छाई वीडियो बना करके मैंने जागरूक किया। अब कुछ मनवादी देशद्रोही पाखंडी को इतना चिढ़ लगा, जो ब्राह्मण समाज से था, वो मेरे वीडियो को उठाया, जाके कंप्लेन किया, तो सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस वाले भी सोचे ये क्या कर रहा है, ये तो आम बात है, वो बना दी है, सच्चाई बोल दी तो क्या। फिर ये क्या किया, फिर दूसरे थाने पे गया, वहां पैसा फेंका, पैसा दिया, तब पुलिस वाले हम पे एक्शन लिए, FIR दर्ज किए, अब बिन वारंट को मुझे गिरफ्तार किए, बिन वारंट को मुझे गिरफ्तार किए। मैं वारंट मांगती रही, मुझे वारंट नहीं दिया गया, और क्या बोला गया कि तुम्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, चलो कुछ बातें होगा, आपस में समझौता हो जाएगा, तुम डरो नहीं। हम क्या, हम डरते नहीं है, जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते। बिन वारंट की मुझे गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, सिर्फ घुसखोरी दलाली की वजह से, और इन जैसे हरामखोर पुलिस वालों की वजह से हमारी माँ बहन बेटी हर दिन जूझती हैं, लड़ती हैं, इज्जत खो देती हैं अपना। ये नहीं समझते हैं कि बेगुनाह को हम गुनाहगार बता रहे हैं, गुनाहगार साबित कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, उसकी इज्जत पे कितना दाग लगेगा, वो कहीं की रह जाएगी कि नहीं। पर मैं अपनी इज्जत को बरकरार कल भी रखी थी, आज भी। जिसको जो कहना है कहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि तुम जैसे वर्दी वाले की वजह से सारा दुनिया नीलाम हो रहा है, भारत में थू थू हो रहा है। जो कहते हैं ना कि आजादी मिला है, आज आजादी मिल करके भी लोग गुलाम हैं, लोग पैसे के चौधे हुए हैं, अपने माँ बाप के असली औलाद नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा। उन्हें किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। बहन बेटी की इज्जत सरेआम रोडों पे लूटा जा रहा है, इन देशद्रोही पुलिस वालों के घुसखोरी की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, और हम जैसे शरीफों को गिरफ्तार करते बिन वारंट का और जेल भेजते हैं। तो क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? नहीं, मैं एक एक का पर्दाफाश करूंगी, मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्या लगा मैं जेल जाऊंगी, बेल नहीं मिलेगा। 24 घंटा के अंदर बेल मिला, और मैं 1 हफ्ते वहां थी, जेल में 1 हफ्ते थी। क्यों 1 हफ्ते? आप लोग सोचेंगे ऐसा बोले कि 24 घंटा बेल मिल गया, तो कैसे ये 1 हफ्ता रह गई? ऐसे रह गई, जब पुलिस वाले बिन वारंट को मुझे गिरफ्तार किए थे, जेल भेजे थे, हमारे रिश्तेदार, नात और जो हमारे अपने हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे अपनों को पता नहीं था कि हम जेल चले गए। 2 दिन लोग ढूंढने में लगा दिए थे, ठीक है। 2 दिन ढूंढने के बाद तीसरे दिन पता चला कि वो जेल में है। तीसरे दिन शाम को पता चला, चौथे दिन मेरी बेल करवाई गई, ठीक है। यानी कि जब पता चला 24 घंटा के अंदर लोग बेल करवा लिए, और ये चाह रहे थे 50,000 रुपए दिया गया था कि बेल ना होने पाए, और तेरे किए पे पानी फेर दिए। बेल मुझे मिला, फिर बेल मुझे जब तक मिला तो 2 दिन छुट्टी पर गई, शनिवार संडे, फिर मुझे एक्स्ट्रा 2 दिन रहना पड़ा, ठीक है। और मैं 1 हफ्ते जेल में थी खलीलाबाद, लेकिन पता करना संगीता सिंह के बारे में, राज करती थी वहां, ठीक है। वहां पे भी लोगों को जुटा करके जागरूक करती थी, वहां पे भी डंके के चोट पे तुम जैसे पाखंडियों की पर्दाफाश करती थी। वहां पे भी पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जाता है। बहन बेटी जूझ रही हैं, लड़ रही हैं, बिन गुनाह किए सजा भुगत रही हैं, फिर भी जेल में पाखंडवाद का बढ़ावा दे रही हैं। तीज रहती हैं, 3 छठी रहती हैं, करवा चौथ रहती हैं। वहां पे मैंने लोगों को समझाया, बताया, बहुत लोग मेरी बात पे फोकस की, मेरी बातों से सहमत हुई। मैं वो हूं जो सभी के दिल पे राज करती हूं। बस एक बार मौका देख के देखो। मैं धार तलवार तेज से हलाल नहीं करती हूं, मीठे छुरी से हलाल करती हूं,
कि तिल तिल करके मरे। ठीक है। और जिसकी आईडी है कि बोला अरे गई बहुत फड़फड़ा रही थी, गई ना जेल, माफी मांग रही थी। अरे कमीना एक बार पता ना कर, कमेंट चाहे जो रेल दोगे। मैं माफी नहीं मांगी थी, बखरा थाना खलीलाबाद जेल, जाके पता कर। ये हैसियत औकात होगी संगीता सिंह के सामने मिलना, ठीक है। उसके बाद मेरे सामने जाके बखीरा थाना और खलीलाबाद जेल जाके पूछना कि मैं राज की या माफी मांगी या डरी या झुकी या डट के मैंने सामना किया। मैं ऐसे जैसे होता ना कि कहीं हम जा रहे घूमने, हमको सम्मानित की तरह जेल ले जाया गया, लोगों को हथकड़ी पहनाया जाता है ना, मुझे हथकड़ी नहीं पहनाया गया था। लोगों को घसीटते हुए ले जाया जाता ना, मुझे घसीटते हुए नहीं ले जाया गया था। मैं सिर्फ वारंट मांग रही थी, मुझे वारंट दीजिए, उसके बाद गिरफ्तार करिए। तो बोले गिरफ्तार तुम्हें कर कौन रहा है? 2 गाड़ी पुलिस वाले गई थी 7 बजे, 4 बजे बखीरा थाना से पुलिस वाले गए थे नौगढ़, नौगढ़ से मेरी गिरफ्तारी हुई थी। 7 बजे मैं गिरफ्तार हुई थी और 9 बजे मैं जेल गई थी, समझे। और थाने पे इतना ज्यादा कॉल करके कह दिया गया कि संगीता सिंह आ रही है, ये नहीं भनक लगने दिया गया कि संगीता सिंह गिरफ्तार हो गई है, जेल भेजी जाएगी, ये वो नहीं। थाने पे मेरे सामने ही जो होता है ना, एक जैसे पुलिस वाले का दूसरा होता है कि क्या बोलते हैं उसको, वायरलेस जो क्या बोलते हैं, उससे किया जाता है। उसे फोन करके बोले कि हाँ संगीता सिंह को ला रहे हैं, थोड़ा सा आप टाइट रखिएगा थाना पे और साफ सुथरा चाहिए। लग रहा था अधिकारी को गिरफ्तार किए, जलवा था जलवा, ठीक है। और ये कुत्ता कमीना बोलता है कि अरे गई जेल ना, क्या रे गए तो जेल, क्या घंटा फर्क पड़ा, जेल हुआ बेल हुआ फिर वही खेल हुआ। वीडियो बनाना छोड़ दिए या सत्य बोलना छोड़ दिए, या तुम्हें धूल चटवाना या अपना जूती साफ करवाना छोड़ दिए। पुलिस वाले बहुत से ईमानदार हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रही हूं। कुछ हैं कि अपने जान पे भी खेल जाएंगे, पैसों के लिए वो नहीं बिकते हैं, ठीक है। ईमानदार होते हैं, आपकी सच्चाई जानेंगे, उसके बाद आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको जेल नहीं जाने देंगे, आप एफआईआर नहीं होने देंगे। पर जो दलाल हैं, घुसखोर है ना, उनकी वजह से ईमानदार पुलिस वाले भी बदनाम हैं। इन जैसे जो देशद्रोही कमीने लोग हैं, ठीक है, जो दूसरे के टुकड़े पे पल रहा है। मैं सभी पुलिस वाले को नहीं बोल रही हूं, लेकिन हाँ ये भी बात है, 100 में 4 ही ईमानदार मिलेंगे, बाकी वही सब मिलेंगे। ये नोटिस कीजिएगा। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, जो सच्चाई वही बताएंगे। अगर मेरी पूरी बातें जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं जरूर बताऊंगी। मैं राजपूत की बेटी हूँ, दलित समाज में आई, मैं बाबा साहेब को मानती हूँ, बुद्ध जी, काशीराम और सावित्री फुलेबाई, जो भी हमारे महापुरुष हैं मैं उनको मानती हूँ। ना किसी के टुकड़े पे पलती हूँ, ना मैं किसी से डरती हूँ, ना कल डरती थी, ना आज मैं डरती हूँ। और मैं डंके के चोट पे कहती हूँ, कोई माई की औलाद अगर मर्द पैदा किया हो तो ऐसे हिजड़ों के तरह ताली पीटते मेरे सामने मत आए, निगाहे से निगाहे मिलाए। क्योंकि ना कुछ पुलिस वाले आए ताली पीट रहे थे, वाह संगीता क्या वीडियो बनाई हो, वाह संगीता क्या बोली, तुम्हारे तो वीरता का जवाब नहीं, तुम्हारे लैंग्वेज का कोई जवाब नहीं। क्या रे, किन्नर है, छक्का है, वर्दी तो पहना है मर्दों का और कम ना मर्दों का। ऐसा कभी मत करना, आना तो निगाह मिला के आना, ठीक है। औकात होगी तो फिर वीडियो डालेंगे, जितनी मर्जी भोंकना, जितनी मर्जी जो करना होगा कर लेना, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं सच्चाई बोलूंगी, बोलूंगी तो बोलूंगी। मैं बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलती हूँ, बाबा साहब का सपना पूरा करूंगी, और एक नहीं कई सपना मैंने पूरा भी कर दी हूँ। रोटी और बेटी का रिश्ता, मैं राजपूत की बेटी होके दलित समाज में आई। बाबा साहब कहते अंतर जाति विवाह होगा तभी जातिवाद खत्म होगा। और दूसरा, मैंने हिंदू बन के पैदा तो हुआ हूं, हिंदू बन के मरूंगा नहीं। हिंदू बन के क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं, ये बाबा साहब कहे थे। और बाबा साहब जीते जी धर्म का दीक्षा ले गए, और संगीता सिंह भी धर्म का दीक्षा ले चुकी। और तीसरा, जो मैं
शपथ लेता हूं, हिंदू देवी देवता महेश, गणेश, सरस्वती, जितने हिंदू देवी देवता हैं, मैं उनको नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में, वो संगीता सिंह भी करती है, ठीक है। और जो बाबा साहब कहते हैं मैं कोई भी शुभ काम ब्राह्मणों के द्वारा नहीं करवाऊंगा, तो वो संगीता सिंह भी करती है। यानी बाबा साहब के हर विचारधारा को मैं फॉलो करती हूं, ठीक है। डरो तुम लोग, क्योंकि दूसरे के टुकड़े पे पाल रहे हो, पालना मैं पसंद करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और पूरी जानकारी लेने के लिए अगर शुरू से अंत तक मेरी लव स्टोरी या जेल के बारे में या कुछ भी किसी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और आप कमेंट करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके मुझसे बातें करके आप पूरा बातों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ब्लॉग और न्यूज वाले, ठीक है, सब में वीडियो जाएगा। अब कड़ी से कड़ी मेहनत होगी और कड़ी से कड़ी सजा उनके खिलाफ होगा जो गुनाहगारों को खुलेआम घूमने दे रहे हैं, बेगुनाह को गलत साबित कर रहे हैं और गिरफ्तार करें। इनका पर्दा मैं फाश करूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।